हम कई बार ऐसी बंधनों से पढ़ते होंगे कि ये मुझे छुटकारा देने वाला कोई है क्या। यहां पर वचन साफ रीति से कहता है, वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं जाता। छुटकारा देने के लिए और चंगाई देने के लिए उस परमेश्वर की जरूरत है। अपनी शक्ति से, अपनी बल से, अपनी ताकत से हम उस चंगाई को हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि जो सर्वशक्तिमान, जो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, आपको चंगाई करने के लिए वो यहां पर मौजूद है। आज वचन खास कर जो डेमोनिक पावर में, स्पिरिट में जो बांधा हुआ है, उन लोगों के लिए है। खास कर जो वचन जो है आज डेमोनिक पावर में, शैतान के अंधकार की बातों में और शैतान की झगड़ों में पड़े हुए लोगों के लिए प्रभु उन लोगों को आज आजादी देने जा रहे हैं। उस वचनों से कहता है, आज उसके वचन कहता है, वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं जाता। वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं जाता। आज आप बड़ी प्रयास कर रहे उसकी छुटकारा पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए आप बड़ी प्रयास कर रहे, लेकिन नहीं हो पा रहे। अगर मैं बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाता हूं, एक बीमारी खत्म होता है और दूसरे झगड़े रहते, और मैं निराशा में रहता हूं और मैं पीड़ित होता हूं। क्यों? एक शक्ति है लोगों की जीवनों को नाश करने के लिए, लेकिन यहां पर जिस परमेश्वर है आपको और मुझे आजादी देने के लिए यहां पर मौजूद है। उसके लिए जोरदार ताली बजाकर उसकी महिमा करेंगे। यहां पर वचन कहता है, दानियेल का 6:27 पढ़िए प्लीज। ज्याने दानियेला सिंहाच्या पंजातून सोडवले, तोच बचाव करणारा व मुक्तिदाता आहे। तो आकाशात व पृथ्वीवर चिन्ह व उत्पात घडवणारा आहे। यहां पर वचन कहता है, दानियेल का 6:27 परमेश्वर का वचन कहता है, जिसने दानियेल को सिंहों से बचाया। जिस परमेश्वर ने दानियेल को सिंहों से बचाया, वही बचाने के लिए, वही छुड़ाने के लिए स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्ह और चमत्कारों को प्रकट करने वाला है। कौन है? वो परमेश्वर है। अय्यूब का 19:25 पढ़िए। अय्यूब का 19:25 पढ़िए प्लीज। मला तर ठाऊक आहे की माझा उद्धारक जिवंत आहे। यहां पर अय्यूब कहता है, अय्यूब कई प्रयास से गुजर रहे थे, कई संकटों से गुजर रहे थे, कई बीमारी की परेशानियों से गुजर रहे थे। तभी वो कहता है, मुझे निश्चय है मेरे छुड़ाने वाला जीवित है। मुझे निश्चय है मेरे छुड़ाने वाला जीवित है। जिस परमेश्वर की उपस्थिति में आप और मैं बैठा है, वो सोया नहीं है, वो कभी ना सोता है। जिस छुटकारा देने के लिए, चंगाई देने के लिए, आपको छुड़ाने के लिए वो यहां पर मौजूद है। उसकी उपस्थिति यहां पर है। क्या सबूत है कि परमेश्वर की उपस्थिति यहां पर है? मैं आपसे फिर से एक बार कहता हूं, परमेश्वर यहां पर है करके क्या सबूत है? पहली बात, परमेश्वर ने वादा किया, जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते, वहां पर मैं रहूंगा। क्या वादा किया? जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते, उनके बीच में मैं रहूंगा। और कहता है, और परमेश्वर का वचन कहता है, जहां कहीं परमेश्वर की आत्मा है, वहां पर स्वतंत्रता है। जो बीमारी से, जो पीड़ित समस्याओं से छुटकारा देने के लिए परमेश्वर जीवित है। ओके, भजन संहिता 107:6 पढ़िए। तेव्हा त्याने संकट समयी परमेश्वराचा धावा केला आणि त्याने त्यास क्लेशातून मुक्त केले। यहां पर वचन कहता है, भजन संहिता का 107:6 वचन, तब उन्होंने संकट में यहोवा को दोहाई दी और उसने उनके सकेत से छुड़ाया। कौन दोहाई दी? जो संकट में पड़े हुए लोग जो है दोहाई दी, यानी कि परमेश्वर से पुकारा। तभी परमेश्वर ने क्या किया?
उनको उस परेशानी से, उस बीमारी से परमेश्वर छुड़ाया है। आज आपका ही परमेश्वर आपको छुड़ाएगा अगर उम्मीद के साथ, अगर आशा के साथ और बड़ी तीव्र इच्छा के साथ अगर आप बैठेंगे, निश्चित रूप से परमेश्वर यहां पर काम करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो वो शब्द देता है वो शब्द कभी खाली नहीं आता है। जिस काम के लिए वो शब्दों को बेचता है, वो शब्द खाली होकर परमेश्वर के पास नहीं जाता, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है। और यहां पर कहता है, उन्होंने संकट में यहोवा को दोहाई दी और उसने उनको सकेत से छुड़ाया है। अगर शायद परेशानी से आप गुजर रहे होंगे, अभी आपने साक्षी सुना है, करीबन 2 महीने से नींद नहीं आ रहा था, 2 महीने से नींद नहीं आ रहे, क्या है? छुटकारा दिया है, जीवित साक्षी है। आप देख सकते हैं क्यों यह करता है कि परमेश्वर आपसे बेहद प्रेम करते हैं, इसलिए ये सारे बातें करते हैं। आज खास कर इस वचन जो है, रात में जो डरावना लगता है, रात में जब भयंकर स्वप्न आते हैं, रात में नींद नहीं आता, बेचैनी महसूस होता और कुछ परेशानी सा जैसा लगता, भागने के लिए लगता, कहीं वो कोई लोग टोच रहे ऐसा लगता, उन लोगों को परमेश्वर आज आजादी कर रहे हैं। मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। वचन कहता है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आज हम वचनों की ओर से देखेंगे। आज मार्क का 5वां अध्याय 1 से लेकर कई आयतों को पढ़ेंगे कि इसकी ओर से हम जानेंगे कि एक व्यक्ति ऐसा था, उसको कोई काबू नहीं कर सकता था। वो व्यक्ति ऐसा था, उस बीमारी से, उस अंधकार की बातों से, उस अंधकार की स्पिरिट से झगड़ा हुआ था और उसके रहने के लिए कोई ठिकानी नहीं है और रहने के लिए कोई जगह नहीं है। वो कब्रों में रहता था। कब्रों में रहने वाला बंदा को जिस परमेश्वर के पास आया, उसने निश्चित रूप से उसको छुड़ाया है। वही परमेश्वर है, आज भी जीवित है। आज शायद आप कई बीमारियों को लेकर जाते होंगे और रात में आपको डरावना सपने लगते, बेचैनी सा महसूस होता है और समझ नहीं पाता है कि क्या करे। आज निश्चित रूप से ये वचन आपके लिए है, आपका चंगाई मिल जाएगा, क्योंकि वो जीवित है, जीवितपना का अनुभव दिखाएगा। क्योंकि वो जीवित है, वो जीवितपना का अनुभव दिखाएगा। तो म्हणाला, परमेश्वर माझा दुर्ग, माझा गड मला सोडवणारा माझाच होय। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा मेरा चट्टान है, मेरा गढ़ है, मेरा छुड़ाने वाला है। यहोवा मेरा चट्टान है और मेरा गढ़ है, मेरा छुड़ाने वाला है। परमेश्वर हमें क्या क्या बातों से परमेश्वर आपको छुड़ाता है? पहली बात, आपके पापों से छुड़ाता है। दूसरी बात, आपकी शापों से छुड़ाता है। तीसरी बात, आपकी बीमारियों से छुड़ाता है। कोई ऐसी व्यक्ति नहीं है, आप और मैं उसके पास जाते हैं, वो पापों की क्षमा करते हैं। ऐसी सर्व एक ही नाम है और स्वर्ग में और पृथ्वी पर एक ही नाम है। वो नाम सर्वशक्तिमान है। वही आपको और मुझे पापों से छुड़ा सकता है, क्योंकि उसने लहू बहाया, वो कीमत दिया है। इसलिए आपका और मेरा पाप से मृत्यु होने वाला था, बीमारी से मृत्यु होने वाला था और अंधकार की बातों से मृत्यु होने वाला था। लेकिन आप पर, मेरा ऊपर जिस परमेश्वर है, उसकी दया आ गई और वो खुद यहां पर आकर हमें छुड़ाया है। अभी भी जीवित है, आपको जीवितपना का अनुभव देगा। अब पढ़ेंगे मार्क का 5वां अध्याय में कुछ आयतें पढ़ेंगे। इस घटना यह है कि जो बंदा है, जो व्यक्ति है, कुछ बीमारी से, जो अंधकार की स्पिरिट से झगड़ा हुआ रहता है, जो झगड़ा हुआ उसकी जगह जो है कब्रों में है, जो अंधकार की कब्रों में है, वो रात में बेचैनी से रहता है और ना सोता है और जो लोग आते हैं वो खुद को हानि कर लेता है।
और एक एक आयत ध्यान से सुनिए। आज निश्चित रूप से जो परमेश्वर की वादा है, इस वचनों के अनुसार मैं दावा के साथ कह सकता हूं, वो परमेश्वर आपको आजादी के सिवा भेजेगा नहीं। उस परमेश्वर जीवित है, वो छुड़ाने वाला है। पढ़ेंगे प्लीज। मग ते समुद्राच्या पलीकडे गर्सेकरांच्या देशात आले आणि एक मिनट। वे झील के पार गिरसोनिये देश में पहुंचे। कौन पहुंचा है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है कि गिरसोनिया देश में पहुंचे हैं। अगर हम हिस्ट्री देखें तो जो गिरसोनिया यो देश जो है गलील से 60 किलोमीटर लंबा है। गलील समुद्र से 60 किलोमीटर लंबा है। और 5 का 2 पढ़िए। आणि तो मचव्यातून उतरताच अशुद्ध आत्मा लागलेला एक माणूस कब्रातून निघून त्याला भेटला। यहां पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है कि एक नाव से उतरकर गिरसोनिया के देश में पहुंचे। वो गिरसोनिया देश जो है गलील से 60 किलोमीटर लंबा है। और वहां पर जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसके मिला। यहां पर एक व्यक्ति का वर्णन किया गया, यहां पर एक व्यक्ति का जिक्र किया गया। वो व्यक्ति का जो इंट्रोडक्शन किया गया, वो नाव पर से उतरते उतरते एक व्यक्ति था, उस पर अशुद्ध आत्मा थी। अशुद्ध आत्मा जो डेमोनिक स्पिरिट जो है वो लोगों को, जीवनों को नाश करने के लिए और लोगों को पीछा करती है। वो सामर्थ से भरा हुआ ये बंदा, उसकी पावर से भरा हुआ वो बंदा, और खबरों वो कहां पर रहता था हम देखेंगे। 5 का 3 पढ़िए प्लीज। तो कबरात राहत असे व त्याला साखळदंडाने बांधून ठेवणे आता कोणाला शक्य नव्हते। यहां पर एक व्यक्ति जो है जो कब्रों में रहता था, उसके साथ में एक अंधकार की स्पिरिट था। जो वहां पर लिखा है वचन में, वहां नाव पर से उतरा तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। अगर उसकी ठिकानी कहां पर है? उसके ठिकान कहां पर है? उसके ठिकान कहां पर है? कहां पर है? अशुद्ध आत्मा, जो लोग जो बंधनों में रहते हैं, वो उसकी राह वो कब्रों को तक लेकर जाती है। जो अंधकार की जो आप बातें हैं, वो स्पिरिट की एक ही उद्देश्य है, लोगों को, जीवनों को नाश करे, बर्बाद करे और उस बीमारी में झगड़ा के रखे। वो उसकी उद्देश्य है। और यहां पर एक जिक्र किया गया, वो मनुष्य उसी स्पिरिट से बांधा हुआ बंदा था। ओके। और 5 का 4 पढ़िए प्लीज। कारण त्याला पुष्कळ वेळा बेड्यांनी व साखळदंडांनी बांधिले असताही त्याने साखळदंड तोडून टाकले होते व बेड्यांचे तुकडे तुकडे केले होते। यहां पर ध्यान से दीजिए। 5वां अध्याय 4 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों से, संकलों से बांधा गया था। उसको बांधा है क्योंकि वो जाकर खुद को मार लेता था और किसी को मारता था और भागता था और जो मन में आया वो करता था। क्यों करता था? उसको नियंत्रण करने वाला, उसको कंट्रोल में करने वाला एक शक्ति थी, एक अंधकार की एक आत्मा थी। उसकी एक ही उद्देश्य है कि लोगों को, जीवनों को नाश करे, बर्बाद करे और खबरों तक पहुंचाए। क्यों? और यह वचन कहता है उसको बेड़ियों से बांधा रहता था। उसको बेड़ियों से बांधा रहता था क्योंकि किसको ना मारे, और वो नियंत्रण में नहीं रहता था। और उसको अगर बेड़ियों को बांधने के बावजूद, संकलों से बांधने के बावजूद वो तोड़ देता था। यानी कि अगर वो चैन से बांधा है, हम तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। लेकिन यहां पर जिक्र किया हुआ मनुष्य वो बंदर, वो रस्सियों को भी तोड़ता था, क्योंकि उसके अंदर एक दुरात्मा थी, एक इविल स्पिरिट थी। और वो स्पिरिट जो है उसको काबू में रखती थी और उसको नियंत्रण रखती थी, उसको बर्बाद करने के लिए, उसको नाश करने के लिए, उसको बंधनों में पड़ने के लिए मजबूर करती थी, और वो उसके नियंत्रण में नहीं रहता था। वचन पढ़ेंगे 5 का 5।
तो नेहमी आ, रात्रंदिवस आ, कबरामध्ये व डोंगरामध्ये राहून ओरडत असे आ, व दगडाधोंड्यांनी आपले अंग ठेचून घेत असे. यहाँ पर उसकी वर्णन किया गया. वो वहां पर क्या करता था? रात दिन कब्रों में रहता था. कब्रों में कौन रहते हैं? मरे हुए लोगों को गाड़ने के लिए कब्र है. लेकिन ये बंदा वहीं पर रहता था. उसकी ठिकान जो है वो कब्रें थे. क्यों? वो नाश करने के लिए उस एक स्पिरिट जो है, एक अंधकार की शक्ति जो है, उसके साथ ही इसके लिए, उसकी जीवनों को बर्बाद करने के लिए, उसकी जीवनों को नाश करने के लिए, उसकी जीवनों को तोड़ने के लिए उसके साथ वो अंधकार की स्पिरिट थी. वहां पर वचन कहता है, 5:6 पढ़िए प्लीज. येशूला दुरून पाहताच तो धावत आला व त्याच्या पाया पडला. यहां पर देखिए एक घटना यहां पर होता है कि जब परमेश्वर झील के पास आते हैं, जो बांधा हुआ व्यक्ति है उसको कोई काबू में नहीं कर सकता था. उसको कोई काबू में नहीं कर सकता था. उसके कोई काबू में कर सा नहीं था. लेकिन जिस परमेश्वर आया था उसके साथ उस आकर वो प्रणाम किया है. क्यों? ये वचन ये कहता है, अगर आपको और मुझे छुड़ाने वाला वो जीवित है. हर एक अंधकार की स्पिरिट, हर एक नाश की ओर जाने वाला आत्मा आपको नाश की ओर लेकर जाते हैं. उसकी एक ही उद्देश्य है, आपकी जीवनों को बर्बाद करे, आपकी जीवनों को बंधनों में पड़े. लेकिन मेरा परमेश्वर जो यहां पर मौजूद है, वो आपको और मुझे वो बंधनों से छुड़ाना चाहता है. वो बंधनों से छुड़ाना चाहता है. यहां पर वचन कहता है, वहां रात दिन कब्रों में और पहाड़ों में चिल्लाया था, अपने पत्थरों से घायल करता था. वह यीशु को दूर से देखकर दौड़ा और प्रणाम किया. यह आपको क्या दर्शाता है? कितना भी बंधनों से पड़ा हुआ व्यक्ति हो, कितना भी सामर्थ्य से बंधनों से पड़ा हुआ व्यक्ति हो, जब परमेश्वर के पास आते हैं, उस परमेश्वर जो है आज और कल और युगान युग जीवित जो परमेश्वर है, वो उसको आजाद करता है. ये क्यों करता है? जिसने सृष्टि की रचना की है, जिसने हमारा और आपका पापों के लिए उस सूली पर मरा गया, गाड़ा गया, क्योंकि आपको और मुझे उसकी प्रेम समझे, उसकी उद्धार समझे, वो बंधनों से मुक्ति पाए, आजादी पाए, रिहाई पाए, चंगाई पाए. इसलिए उसकी उद्देश्य है. लेकिन यहां पर दो घटना होती है. एक का उद्देश्य जो है लोगों को नाश करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, संकट में डालने के लिए एक का उद्देश्य है. दूसरा का एक उद्देश्य है लोगों को बचाने के लिए, उसको छुड़ाने के लिए, उसकी उस परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए उस एक उद्देश्य है. यहां पर दो उद्देश्य आप जान लीजिए. अगर वो बंदा कई दिनों से खबरों में रहता था, वो बंदा कई दिनों से कब्रों में रहता था, उसको कोई बेड़िया बांधा हुआ था, उस बेड़ियों को भी वो तोड़ देता था, क्योंकि उसके अंदर जो सामर्थ से वो आत्मा थी, वो आत्मा से वो झगड़ा हुआ था, वो अंधकार की बातों से झगड़ा हुआ था, वो परेशानियों से झगड़ा हुआ था. उसको कोई काबू में नहीं कर सकता था. वो काबू में इसलिए नहीं कर सकता था, उसके पास जो प्रभाव करने वाला एक अंधकार की स्पिरिट थी. लेकिन जब भी वो परमेश्वर को देखे हैं, जब भी वो परमेश्वर के पास आए हैं, वो आया है, प्रणाम किया है. ये क्या दर्शाता है? चाहे आप कितना भी बीमारी से हो, चाहे आप कितना भी बंधनों से हो, आज मेरा परमेश्वर आज जीवित है. वो जीवित बना का अनुभव देगा. थैंक यू. यहां पर 5:6 पढ़िए प्लीज. येशू दुरून पाहताच तो धावत आला व त्याच्या पाया पडला. यहां पर हम घटना देखते हैं, उसको कोई काबू में नहीं कर सकता. लेकिन जब भी परमेश्वर को देखा है, वो आकर प्रणाम किया है. ये क्या दर्शाता है? दुनिया में ऐसी कोई भी बात नहीं परमेश्वर नहीं कर सकता था. उसकी वचन नहीं कर सकता, उसकी सामर्थ्य नहीं कर सकता. उसके सामने हर एक बात घुटने टिकते हैं. कोई भी बात हो, उसके सामने हर एक घुटना टिकती है. भले बीमारी हो, भले आजादी के लिए कितने भी सालों से झगड़ा हुआ व्यक्ति हो, वो आजादी देने के लिए तैयार है. आगे पढ़िए प्लीज.
5 का 7 पढ़िए. आणि मोठ्याने ओरडून म्हणाला, हाँ हे येशू, हाँ परापर देवाच्या पुत्रा, हाँ तू मध्ये का पडतोस? हाँ मी तुला देवाची शपथ घालतो, हाँ मला छळू नकोस. हाँ. यहाँ पर एक घटना देखने को मिलता है. ऊंचे शब्दों से चिल्लाकर कहा. परमेश्वर उसके पास बोला नहीं, उसके पास गया नहीं. ध्यान दीजिए, परमेश्वर उसको बोला नहीं और उसके पास भी गया नहीं. दूर से ही देखा है और चिल्लाया है. चिल्लाकर ये कहता है, हे यीशु परम प्रधान पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं परमेश्वर की शपथ देता हूं, मुझे पीड़ा ना दे. क्योंकि जो परमेश्वर आया है वो दुष्टात्मा को भी मालूम है कि अभी उसको वो शरीर को छोड़ के निकलना ही पड़ेगा. क्योंकि जहां पर परमेश्वर की आत्मा रहती है वो कोई अंधकार की बातें टिक नहीं सकती. जहां पर परमेश्वर की आत्मा रहती है कोई अंधकार की ताकत एक काम नहीं कर सकती. उसकी साम्राज्य कभी काम नहीं कर सकती. क्योंकि यहां पर 2 घटना आपको देखने को मिलता है. बंधनों से पीड़ित किया हुआ व्यक्ति, बीमारियों से पीड़ित किया हुआ व्यक्ति, संकलों से भी उसको तोड़ नहीं सकता था. ऐसी व्यक्ति परमेश्वर को देखता है और कहता है, हे परम प्रधान, मुझे पीड़ा ना दो. क्योंकि उसको मालूम है उसकी जाने का समय आ गया है. आज भले कितना भी दिनों से, भले कितना भी परेशानियों से, कितना भी बीमारियों से, कितना भी ताकतों से आप अंधकार की समस्याओं से पड़ते हैं, आज निश्चित रूप से आज एक आजादी की रात है आपके लिए. आज परमेश्वर आपको आजादी देने के जा रहे हैं. आज परमेश्वर आपको आजादी देने जा रहे हैं. 5 का 7 पढ़ा प्लीज. आणि मोठ्याने ओरडून म्हणाला, हे येशू परापर देवाच्या पुत्रा, तू मध्ये का पडतोस? मी तुला देवाची शपथ घालतो, मला छळू नकोस. यहाँ पर ये कहता है कि अशुद्ध आत्मा जो है परमेश्वर से डरते हैं. उसके पास सारे अधिकार है पृथ्वी में और स्वर्ग में. जो कुछ अधिकार उसके पास है, हर एक बीमारी भी हो, हर एक समस्या भी हो, जब परमेश्वर के पास आप और मैं हृदय की गहराई से उसके पास आते, वो निश्चित रूप से आपको आजादी करता है. क्यों करता है ये सब कुछ? वो सृष्टि करता है. वो आपसे मुझसे बहुत प्रेम करते हैं. अगर मां अपनी बच्चों को जब गिरा हुआ देखते हैं तुरंत जाकर उसको उठाती है. जैसे कोई भी मां हो, अगर बच्चे नीचे खड्डे में गिर गया और उसको बोलता है कि अच्छा हो गया, अच्छा हो गया, नाचती है कोई मां? कोई मां नाचती है? वो ही परमेश्वर का प्रेम है. वो ही परमेश्वर का प्रेम है. आपकी वो खड्डा में से निकालने के लिए, वो खड्डा में से निकालने के लिए, वो दर्द से निकालने के लिए आज से 2023 साल पहले उस क्रूस पर बलिदान हुआ है. उसकी निर्दोष लहू, उसको छुटकारे करने की लहू आपके लिए, मेरे लिए बहाया है. ये क्यों बहाया है? वो बेहद प्यार करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, आपको वो बंधनों में रहना नहीं चाहते हैं. उसको आजादी देने के लिए आज से 2023 साल पहले उस परमेश्वर कुर्बान हुआ है. आप पढ़ेंगे प्लीज. कारण तो त्याला म्हणत होता, अरे अशुद्ध आत्म्या, ह्या माणसातून निघ. त्याने त्याला विचारले, तुझे नाव काय? त्याने उत्तर दिले, माझे नाव सैन्य, कारण आम्ही पुष्कळ आहो. यहाँ पर एक बात देखने को मिलता है आपको. क्योंकि उसने उससे कहा, ए अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य से निकल आ. परमेश्वर एक शब्द कहते हैं. यहां पर देखिए, बाइबल है तो ओपन कीजिए. एक गहराई की बात मैं आपको समझाना चाहता हूं. क्योंकि उसने उससे कहा, ए अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्यों से निकल आ. ये परमेश्वर की कमांड था, परमेश्वर की एक शब्द था. ए अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्यों से निकल आ. सर्वशक्तिमान परमेश्वर की वो शब्द था. वहां पर लिखा है, परमेश्वर उसको पूछते हैं, तेरा नाम क्या है? यहां पर एक घटना होती है. परमेश्वर उस अशुद्ध आत्मा से पूछता है कि तेरा नाम क्या है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत है, क्योंकि हम बहुत है. आज वो बंदा एक था, लेकिन उसके अंदर कई अंधकार की आत्माएं थी. एक बंदा था, लेकिन उसके अंदर जो कई आत्माएं थी, उसको नाश करने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए, उसको पीड़ित करने के लिए
वो समस्या में डालने के लिए उसको प्रेरणा देती थी। ओके, और वहां पर परमेश्वर उससे पूछते हैं तेरा नाम क्या है? उससे कहा मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत है। वो कहता है हम यहां पर दिखने को एक ही बंदा है, उसके अंदर कई आत्मा ही है, कई अंधकार की ताकतें हैं, उसको नियंत्रण करने के लिए, उसकी बर्बाद करने के लिए, उसको कब्रों तक लेकर जाने के लिए, उसकी जीवन को नाश करने के लिए, उस बर्बाद की ओर लेकर जाने के लिए उस सारा अशुद्ध आत्मा उससे पीड़ित है। जब भी वो परमेश्वर से मुलाकात करते हैं, वो घुटने टिक कर वो कहते हैं, प्रणाम करते हैं, आज और मैं, और कोई भी ऐसी बात नहीं है परमेश्वर इसको नहीं कर सकता। परमेश्वर को सब कुछ संभव है। कह दो, परमेश्वर को सब कुछ संभव है। परमेश्वर को सब कुछ संभव है। यहां पर एक बात होती है, वो जो अशुद्ध आत्मा थी, अशुद्ध आत्मा से पीड़ित व्यक्ति जब भी उसके पास दूर से ही देखते हैं कि वो डर जाते हैं। वो डर कर वो कहता है मुझे तुझसे क्या काम है, मुझे और आजादी कर। और वहां पर कहते हैं उसने उससे पूछा तेरा नाम क्या है? उससे कहा मेरा नाम जो है सेना है, हम बहुत है। एक आदमी के अंदर कई दुष्ट आत्मा उसकी प्रभाव करते हैं, उसको नाश करने के लिए जाता है, लेकिन परमेश्वर की एक शब्द जो है उसको छुटकारा देते हैं। उन्होंने उससे विनती करके कहा हम उन सुअरों में भेज और उनके भीतर जाए। और उसके अंदर कई दुष्टात्मा थे, और दुष्टात्मा परमेश्वर की आज्ञा को मानती है। हर एक दुष्टात्मा जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है उसकी आज्ञा को मानती है, उसकी आज्ञा के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि स्वर्ग में पृथ्वी पर वो ही एक नाम है आपको और मुझे चंगाई दे सके और मुक्ति दे सके, वो एक ही नाम है। यहां पर वचन कहता है तेरा नाम क्या है? वो कहता है कि मेरा नाम सेना है। वहां पहाड़ पर सुअरों को एक बड़ा झुंड चारा रहता था। यानी कि यहां पर एक बात देखने को आपको मिलता है, जो मनुष्य के अंदर कई दुष्टात्माएं थी, जब भी परमेश्वर के पास आया उस दुष्टात्मा ने कहा हमें इस बंदों से निकाला है, लेकिन हमें वो सुअर में डालने के लिए बोल। ये क्यों कहता है? ये सुअर में क्यों डालने के लिए ये दुष्टात्मा कहते हैं? दुष्टात्मा जो है यहां पर फिरते हैं जहां पर अशुद्धता है। जहां पर अशुद्धता है वहां पर दुष्टात्मा की प्रभाव है। जहां पर अशुद्धता है वहां पर दुष्टात्मा की प्रभाव है। जहां पर परमेश्वर की आत्मा है, जहां पर परमेश्वर की वचन है, वहां पर उस परिस्थितियों से छुटकारा है। यहां पर ये सुअर में डालने के लिए ये कहते हैं, सुअर ऐसी एक प्राणी है जो घिनौनी प्राणी है। वो जो घिनौनी है, अशुद्ध प्राणी है। जब भी कोई भी दुष्टात्मा, कोई भी बंदा अगर परमेश्वर से भरा हुआ हो, आत्मा से भरा हुआ हो और परमेश्वर की सामर्थ्य से चला हुआ हो, उसको छू नहीं सकता, क्योंकि वो परमेश्वर की प्रोटेक्शन में, लहू में रहता है। लेकिन जहां पर अशुद्धता है, जहां पर अशुद्धता है वहां पर अंधकार की साम्राज्य है। वो वहां पर कहते हैं हमें सुअरों में जाने के लिए आज्ञा दे। वहां पर परमेश्वर उसको आज्ञा देते। वो यहां 5:14 पढ़िए प्लीज। डुकरे राहणारे पळाले व त्यांनी गावात व शेतामळ्यात हे वर्तमान सांगितले। तेव्हा काय झाले हे पाहावयास लोक आले। आगे ते येशूजवळ आल्यावर तो भूतग्रस्त म्हणजे ज्यात सैन्य होते तो बसलेला, वस्त्र पांघरलेला आणि शुद्धीवर आलेला त्यांच्या दृष्टीस पडला। जोरदार परमेश्वर को महिमा कीजिए, सम्मान कीजिए, तालियां बजाकर। यहां पर एक घटना हमें देखने को मिला है। यहां पर दो, एक अंधकार की ताकतें हैं, एक परमेश्वर की सामर्थ्य है। जब भी परमेश्वर के पास कोई भी अंधकार की बातों को लेकर आप और मैं आते हैं कि परमेश्वर निश्चित रूप से हमें छुड़ाता है। जो अंधकार की स्पिरिट जो है, अंधकार की आत्मा जो है अशुद्धता में वास करती है, उसको एक ही उद्देश्य है, जो अंधकार की ताकतों की एक ही उद्देश्य है, लोगों को, जीवनों को नाश करने के लिए। ओके, वचन कहता है
पहली बात, उस व्यक्ति के बारे में अगर गहराई से देखें, पहली बात उसको कोई नियंत्रण नहीं कर सकता था, क्योंकि वो जिस प्रभाव में था, अंधकार की बातों की प्रभाव में था, वो सेना की प्रभाव में था, उसकी साकलों से बांधने के बावजूद भी वो तोड़कर वो कह जाता था, बाहर जाता था। क्यों? उसके अंदर प्रभाव करने वाला उसकी एक आत्मा थी। जब भी परमेश्वर के पास वो आते हैं, वो कहते हैं, वो घुटने टिक कर प्रणाम कर कर वो कहते हैं, मुझे पीड़ा ना दे। जब भी आप और मैं कोई भी बीमारी, अगर बीमारी की गहराई से आप पढ़ाई करेंगे, ये एक रीजन हो सकता है, आम अशुद्ध आत्मा की ओर से भी कई बीमार आ सकते हैं। भले बीमारी हो, भले अंधकार की साम्राज्य हो, परिस्थिति कुछ भी हो, कि परमेश्वर आज छुड़ाने के लिए जीवित है। क्या है? छुड़ाने के लिए जीवित है। वहां पर पढ़ेंगे, इस व्यक्ति के कोई काबू नहीं कर सकता था। उसके अंदर जो स्पिरिट थी, उसको पूछा है, तेरा नाम क्या है? उसने कहा है, मेरा नाम सेना है। सेना यानी कि बहुत सारे आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं एक मनुष्य के अंदर रहकर उसका जीवनों को बर्बाद करते। अब वचन कहता है उसके अंदर 2000 आत्मे थे, दुष्ट आत्मे, इसलिए वो कोई किसी के कंट्रोल में नहीं रहता था। लेकिन जब भी परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर आया, जब भी परमेश्वर वहां पर आया, उस परिस्थिति से उस प्रणाम किया है। हर एक परिस्थिति, हर एक बीमारी की परिस्थिति, हर एक निराशा की परिस्थिति जो है, परमेश्वर के सामने घुटने टिकती है। भले आप और मैं बंधनों से छुटकारा पाने के लिए कई बाबों के पास गए होंगे, पहले कई बाबों के पास गए होंगे। एक मनुष्य है, उसके पास कोई लिमिटेशन है, ऐसा कोई नहीं आपको वो बंधनों से छुड़ाने वाला, पूरी तरह से आजादी देने वाला एक ही परमेश्वर है। वो स्वर्ग और पृथ्वी उसका सुनता है, हर एक बात उसके सामने घुटने टिकती है। चाहे बीमारी हो, चाहे दुष्टात्मा की प्रभाव हो, चाहे निराशा हो, चाहे डर हो, वो सारे बातों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर इस पृथ्वी पर आया है। ओके, ये समझ में आया है कि आप क्या कहना चाहता हो? कि यहां पर वचन कहता है, दुष्टात्मा की प्रभाव से ग्रसित जो व्यक्ति जो है, कई दिनों से ग्रसित था, कई संकलों से जुगड़ने के बाद भी वो बांध नहीं पाता था, लेकिन एक बातों में परमेश्वर के पास आकर वो छुटकारा पाते हैं। वो जब भी परमेश्वर के पास, यहां पर दो बात आपको देखने को मिलता है। पहली बात जो है, एक दुष्टात्मा जो है लोगों को, जीवनों को नाश करने के लिए जीवनों में प्रवेश करता है, फर्स्ट। दूसरी जो है, दुष्टात्मा जहां पर रहती है, जहां पर अशुद्धता है, जहां पर अशुद्धता है, जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं, जहां पर परमेश्वर की आत्मा नहीं, जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं, अपनी मनमर्जी चल रहे, पाप की स्वभाव में, पाप की बातों में हम झगड़ते हुए, तभी दुष्टात्मा अंदर प्रवेश कर सकते हैं। यहां पर सुअरों को डालने के लिए कहा है। सुअरों में क्यों डालने को कहा है? कभी भी दुष्टात्मा एक खाली जगह को देखता है। किसका जगह खाली है? अगर हृदय में परमेश्वर है, परमेश्वर की वचन है, परमेश्वर की सामर्थ है, कोई अंधकार की बातें, कोई शापित बातें आपको छू नहीं सकती, आपको छू नहीं सकती, इसलिए कि आप और मैं एक लहू का प्रोटेक्शन में है। उस लहू का प्रोटेक्शन में है। वो सामर्थी लहू 2023 साल पहले हमारे लिए, आपके लिए बहाया गया है। वो सामर्थी लहू के नीचे हम कवर किए हुए हैं। दुष्टात्मा इसलिए प्रवेश नहीं करता कि उसकी लहू के अंडर, उस लहू की प्रोटेक्शन में हम है, इसलिए वो प्रवेश नहीं करता। जब भी अशुद्ध आत्मा एंटर करते हैं कि वहां पर घिनौनी चीज है, जहां पर घिनौनी चीज है, जहां पर परमेश्वर की भय नहीं, पाप से गुजारा हुआ जीवन है, वहां पर अशुद्ध आत्माएं एंटर करती है। अशुद्ध आत्मा की एक ही मकसद है
उसकी उद्देश्य एक ही है, लोगों को जीवनों को बर्बाद करे, उसको कब्रों तक पहुंचाए और उसकी जीवनों को नाश करे। लेकिन वचन कहता है एशिया का 53 का 5, खरे पाहिले असता हाँ तो आमच्या अपराधामुळे घाया झाला, हाँ आमच्या दुष्कर्मामुळे ठेचला गेला, हाँ आम्हास शांती देणारी अशी शिक्षा त्यास झाली, हाँ त्यास बसलेल्या फटक्यांनी आम्हास आरोग्य प्राप्त झाले। हाँ। यह वचन कहता है आप और मैं उस लहू पर भरोसा करते हैं जो आज से 2023 साल पहले परमेश्वर ने उस क्रूस पर एक एक बूंद लहू आपके लिए, मेरे लिए, छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए बहाया है। जब भी आप और मैं उस लहू पर भरोसा करते हैं, उस प्रोटेक्शन में हम आते हैं। कभी भी आप परमेश्वर की लहू के पास आते हैं, उस परमेश्वर के पास आते हैं, तो हमें प्रोटेक्ट करता है। कि अगर माँ अपने बच्चों को सारे चीजों में प्रोटेक्ट करती है, अगर नीचे गिर जाएगा तो भी उठाती है और उसको सारे संभालती है, उसी प्रकार मेरा परमेश्वर भी है कि आपकी हर एक परिस्थितियों में उसको छुटकारा, और वो नहीं चाहता, उसको आपसे कुछ उम्मीद नहीं, वो एक ही चाहता है मेरे जो बच्चे हैं वो अच्छे रहे, बीमारी से मुक्त रहे और वो आशीष की जीवन जिए और उस बंधनों से मुक्त हो जाए। उसकी एक ही उद्देश्य है। इसलिए वो जो लहू का प्रोटेक्शन जो है, वो लहू में एक सामर्थ्य है, वो लहू में एक सामर्थ्य है। वो सामर्थ्य आपके अंधकार की बातों को छुटकारा देने के लिए और शुद्ध करने के लिए वो लहू आज से 2023 साल पहले बहाया गया है। आप और मैं पहली वचन हमने देखा है, क्या देखा है? पहली वचन पढ़िए कि भजन संहिता 33 का 16, दूसरी भाग। कोणीही राजा हाँ मोठ्या सैन्यबलाने जय पावतो असे नाही, हाँ वीर पुरुष हाँ। आपल्या पराक्रमाने हाँ निभावतो असे नाही। हाँ, यहां पर लिखा है, वचन साफ रीति से कहता है, आप चाहे कितना भी पहलवान हो, आप चाहे कितना भी आपके अंदर बल हो, आप खुद होकर मुक्ति की ओर नहीं आ सकते, क्योंकि उस परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए एक कीमत दिया है उस लहू बहाने की ओर से। जब भी आप और मैं उस परमेश्वर की ओर आते हैं, जैसे दुष्टात्मा से पीड़ित व्यक्ति था, उसके पास आया है, उसने छुटकारा दिया है। उसको जहां पर कंट्रोल करने के जैसा नहीं था परिस्थिति, आज उस परिस्थिति को लेकर उस व्यक्ति परमेश्वर के पास आते हैं, पूरी तरह से परमेश्वर उसको आजाद करते हैं। आज भी वही परमेश्वर है। आज उसकी सामर्थ कभी कम नहीं होता, आज उसकी सामर्थ कभी कम नहीं होता, उसकी प्रेम कभी कम नहीं होता। आपको और मुझे वो देखना चाहता है, अच्छी जीवन जिए, खुशी का जीवन जिए और आशीष का जीवन जिए। लेकिन यहां पर अशुद्ध आत्माएं बीमारियों को लेकर आते हैं और अंधकार की बातों को लेकर आता है, लोगों को बर्बाद करने के लिए आता है, लोगों को नाश करने के लिए आता है। उसके उद्देश्य की है लोगों को नाश करे। लेकिन मेरा परमेश्वर इसलिए आया है, 2023 साल पहले उस लहू की ओर से हमें छुटकारा दिया है, उस लहू की ओर से हमें चंगाई दिया है। जब भी आप और मैं उस परमेश्वर की लहू पर भरोसा करते हैं, वो हमें आजादी देता है। क्या करना है? हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है। क्या भरोसा करना है? परमेश्वर मेरे लिए इस पृथ्वी पर आए, मेरे लिए मारा गया है और गाड़ा गया है और मेरे लिए तीसरे दिन जी उठा है। मैं उस पर भरोसा करने की ओर से मैं उद्धार पा सकता हूं, मैं उद्धार पा सकता हूं। उद्धार के लिए एक ही चाबी है, ध्यान दीजिए, कोई ऐसी आदमी नहीं आपको उद्धार दे सके जिसके हाथ में वो नहीं कि आपको उद्धार दे सके। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है वो खुद यहां पर आकर
यशायाह का 53 क्या कहता है? 53 का 5 क्या क्या कहता है? खरे पाहिले असता हा तो आमच्या अपराधामुळे घाया झाला, हा आमच्या दुष्कर्मामुळे ठेचला गेला. हा आम्हास शांती देणारी हा अशी शिक्षा त्यास झाली. हा त्यास बसलेल्या फटक्यांनी आम्हास आरोग्य प्राप्त झाले. यहाँ पर हम देखा है पहली वचन में, वीर अपनी वीरता से छूट नहीं सकता. आपको छुड़ाने के लिए, आपको आशीष की ओर लेकर आने के लिए इस परमेश्वर ने उस कोड़े खाए हैं और वो यातना ही सहन किया है. इसलिए आप और मैं उस परमेश्वर के पास आए. उस लहू पर भरोसा करने की ओर से हम उद्धार पा सकते हैं. उद्धार पाने के लिए एक ही चाबी है, एक ही मार्ग है, एक ही सत्य है, एक ही जीवन है. वो ही है प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह. जो लोग उस पर भरोसा करते हैं, जो लोग उसके पापों को कबूल कर कर उसके पास आते हैं, वो सारे लोगों को आजाद देते हैं. बीमारी इसलिए आते हैं, कभी भी बीमारी इसलिए आते हैं, उसकी कई कारण है, लेकिन ये भी एक कारण है, दुष्टात्मा की प्रभाव से बीमार आते हैं. यहां पर ये व्यक्ति को आप देखा तो बंधनों से पड़ा हुआ था, उसको कोई काबू नहीं कर सकता था, उसकी कोई नियंत्रण नहीं कर सकता था. लेकिन जब भी परमेश्वर के पास आया वो आजाद पाया है. आखिरी वचन में क्या कहता है? वो अच्छा सा कपड़ा पहनकर और उसकी महिमा करता है. यहां पर लिखा है, देखिए पढ़िए प्लीज, लास्ट में 15 या हाँ 5 का 15 ते येशूजवळ आल्यावर हाँ तो भूतग्रस्त हाँ म्हणजे त्यात सैन्य होते, हाँ तो बसलेला, हाँ वस्त्र पांघरलेला हाँ आणि शुद्धीवर आलेला हाँ त्यांच्या दृष्टीस पडला. हाँ. कभी कपड़ा नहीं पहनता था, कभी साकलों से बांधा हुआ बंदा यहाँ पर परमेश्वर के पास आने के बाद वो आजादी पाया है, वो छुटकारा पाया है, वो चंगाई पाया है. वो इससे ही है हम भी सभी भी परमेश्वर के पास कुछ उद्देश्य को लेकर आते हैं. शायद मेरा बीमारी ठीक हो जाए, मैं मेरे समस्या ठीक हो जाए और मैं इस पाप की बातों से छुटकारा पाए. आज निश्चित रूप से परमेश्वर आपके लिए काम करेगा, लेकिन कंडीशन एक है, उस पर भरोसा करें, उस पर विश्वास करें. वो मेरे लिए आया है, मेरे पापों के लिए वो पर मारा गया है और गाड़ा गया है और तीसरे दिन मेरे लिए जी उठा है और मेरे उद्धार के लिए उस पर उसको यातना करना पड़े. जब भी आप भरोसा करते हैं, इस दृढ़ विश्वास के साथ उसके पास आते हैं, चंगाई आपकी होगी, चंगाई आपकी होगी. भले बीमारी कितना भी क्यों ना हो, दुष्टात्मा की प्रभाव कितना भी क्यों ना हो, उस परमेश्वर की उपस्थिति में आप आते हैं. हर एक जंजीरों को तोड़ने के लिए वो सामर्थ्य है, हर एक जंजीरों को तोड़ने के लिए वो सामर्थ्य है.